अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक लंबी प्रक्रिया शुरू की। उस प्रक्रिया में क्या-क्या शुरू किया अम्बेडकरवाद को बढ़ाने के लिए? प्रतीकों का सहारा लिया, राष्ट्रीय नायक के रूप में इनको चित्रित किया, पंचतीर्थ बनाया, संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और उसके बाद खुद को राष्ट्रपति हो सब जगह पर दलित की भर्ती करके और खुद को अम्बेडकर की विरासत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। डिजिटल क्रांति के लिए भीम ऐप, वो भी अम्बेडकर के नाम पे बनाया भीम ऐप जो है। और उसके बाद आप देखेंगे कि रोहित वेमुला को नकली दलित साबित किया, उसके नाम पर प्रधानमंत्री जार आंसू रोए, ये हुआ पूरा। और आरएसएस के पत्रकार पांचजन्य आदि ने अंबेडकर पर अपना क्लेम स्थापित करना शुरू किया और इस तरह से अंबेडकर की एक मूर्ति गढ़ी गई, अंबेडकरवाद एक खड़ा किया गया। इस अंबेडकरवाद की विरासत में दलित को लाने के लिए चंद्रशेखर रावण को खड़ा किया गया, कथित रूप से आरोप के मुताबिक। और इसके लिए बीएसपी मायावती, क्योंकि सबको साथ लेके चल रही थी, तो बीएसपी के अगेंस्ट एक चेहरा खड़ा करना है, तो इसके लिए चंद्रशेखर रावण को खड़ा किया गया। आप याद रखिएगा, आप दुल्लत साहब की किताब पढ़िए, भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार जो कश्मीर में हुए, उसका जनक मुफ्ती, जिसको गृहमंत्री बनाया गया, उसकी पार्टी को आरोप के मुताबिक वाजपेयी जी ने डोभाल के जरिए 100 करोड़ देके उसको खड़ा कराया। तो आप याद रखिएगा इस बात। अन्ना के आंदोलन पैदा आरएसएस, ये पूरा इनका है। जेपी मूवमेंट आरएसएस। तो चंद्रशेखर रावण को जो है, ताकि वोटों का बंटवारा हो और जब दलित और मुस्लिम वोट बढ़ता है तो भाजपा को सत्ता मिलता है, इसलिए ये काम किया गया। चंद्रशेखर रावण जो दलित मारे जा रहे बांग्लादेश में, उस पर नहीं बोलता, लेकिन यहां बोलता है, मनुस्मृति जलाता है। तुमको बांग्लादेश में जो तुम्हारे मीम वाले हैं उनकी कुछ जलाकर दिखाओ, तुम्हारी अब पता चल जाएगी वहां दलित मारे जाए, उस पर क्यों नहीं बोलते। तो उस पर बीजेपी भी चुप है और ये भी चुप है। लेकिन मुस्लिम और दलित वोटों को बांटने के लिए इसको जो है आपको, और खासकर बीएसपी को खत्म करने के लिए पूरा काम किया गया। नगीना चुनाव में जो है इसने अकेले लड़ा और नगीना चुनाव में ये जीता भी। वाई कैटेगरी इसको सुरक्षा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। और जो है उसके बाद इस पर योगी सरकार ने मुकदमा किया, उससे ये धीरे धीरे हीरो बना। इस तरह से धीरे धीरे इसकी एक कल्ट गढ़ी गई और ये कल्ट पूरे देश में मनुस्मृति जलाने का काम करता है, पूरा खेल करता है। तो इस तरह से अंबेडकर को एक गॉड बनाया गया, एक पैगंबर बनाया गया, पूरे कानून बदल कर, कानून लागू करके। और अगर आपको कानून देखिएगा कि कैसे बनाया गया, SC/ST एक्ट को लागू किया इन्होंने, SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया, मोदी जी ने खुद दावा किया, SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया। उसके बाद आप देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 से, आप देखिए, मैं एक कागज दिखाओ, ये पूरा कानून बनाकर अंबेडकरवाद को स्थापित किया गया। कानून बनाकर अंबेडकर को पैगंबर बनाया गया, कानून बनाकर अंबेडकर जी को पैगंबर बनाया गया, तीर्थ आदि बनाकर, पंचतीर्थ बनाकर, योजनाओं में भीम ऐप जैसे चीजों को लाकर और संविधान दिवस आदि मनाकर और क्लेम करके कि हम ही हैं अंबेडकरवादी। और इस तरह से पैगंबर बनाया गया। अब उनकी तस्वीर कोई अगर जला देता है तो मनुस्मृति जला सकता है, प्रधानमंत्री का भी पुतला फूंक सकता है लोकतंत्र में, लेकिन इनका अगर आप करेंगे तो जेल होगा और अनिल मिश्रा और उनके साथियों को जेल होगा। ये पूरी कहानी।